अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप जान ही रहे होंगे, अमेरिका, ईरान, इजराइल में युद्ध हो रहा है। युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक करते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद ईरान ये कसम खा लेता है कि अमेरिका और इजराइल की मैं तहस नहस करके नहीं रखी जा सकता है। जब ये युद्ध चल रहा है, लगभग 4 हफ्तों से चल ही रहा है। जब अमेरिका और इजराइल ने पहले दिन ईरान में अटैक किया था तो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया। दूसरा चीज ये हुआ कि स्कूल के जो बच्चे पढ़ाई करने गए थे स्कूल में, 150 बच्चे के ऊपर अमेरिका ने बम गिराया और वो सारे बच्चे शहीद हो गए। जब लोग मलबा उठा रहे थे अपने बच्चों के कपड़े और बैग, उस समय कंफर्म करने के लिए एक बार और अमेरिका ऊपर से बम गिराता है अपने फाइटर जेट से, और जो उसके पेरेंट्स से वो लोग भी घायल हुए और शहीद हो गए। ये हो रहा है और ये मतलब गल्फ कंट्री में युद्ध हो रहा है। इससे हम इंडियन मुसलमान को क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात कि हर मुसलमान या कहीं का भी हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी एरिया का हो, मुसलमान आपस में भाई भाई की तरह होता है। ये आपने सुना ही होगा, भाई होता है। दूसरी चीज ये है, मुसलमान सारे एक बॉडी की तरह है। अगर बॉडी के कहीं कंधे में दर्द होता है तो हर आजा में तकलीफ होती है, दर्द होता है। ये दर्द हो रहा है, काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ही तकलीफ होता है। ईरान एक शिया मुल्क है और बाकी जो भी है वो लोग भी शिया है या सुन्नी है। तो युद्ध के मामले में शिया और सुन्नी करना मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। एकजुट होकर रहना चाहिए। कश्मीर में शिया मुस्लिम ने ईरान के लिए चंदा दिया, बहुत ही अच्छी बात है, और ईरान ने इसके लिए थैंक यू भी कहा और कहा कि ये कश्मीर की हम ईद के टाइम पर मदद कभी नहीं भूलेंगे, और उसका शुक्रिया अदा किया। जाहिर सी बात है, जब दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका और इजराइल से युद्ध चल रहा होगा तो ईरान तो जीतेगा नहीं। लेकिन वो जो लड़ रहा है, अगर किसी भी घर में उसके पेरेंट्स को या उसकी गार्जियन को शहीद कर दिया जाए तो उसके जो बच्चे होंगे, नौजवान, वो क्या करेंगे? ये मैं आपसे पूछता हूँ। या किसी भी देश में अगर सुप्रीम लीडर या पीएम को ही दूसरे देश वाला आके मार के चला जाए तो आप क्या करेगा? उस देश की आर्मी वही करेगा जो ईरान की आर्मी इस वक्त कर रही है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि मुसलमान के बारे में और कहावत है कि मुल्ले के दौर मस्जिद तक होती है। ये बात सच भी है कि जितने भी हैं मुसलमान हैं, उनके जो आलिम उलमा हैं, उनकी दौड़ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक है। वो दुनियावी लाइन में कुछ अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। हमें दीन के साथ साथ दुनिया में भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर यही बात ईरान सोच रहा होता, और उसके यहाँ बहुत सारी मदरसा है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में आगे नहीं होता तो आज सोचिए क्या हुआ रहता। अब तक अमेरिका ये युद्ध जीत चुका होता और ईरानियों की जमीन उसके अंदर हो जाता, और ईरान का जितना भी ऑयल, गैस, वो सारी अमेरिका का हो जाता। लेकिन वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें अपना हक के लिए हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो ये है, और तमाम मुसलमान को ये बात गौर फिक्र करना चाहिए कि हम जिस तरह दीनी मामले में आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसी तरह दुनियावी मामले में भी आगे होना चाहिए। हमारे पास भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमें भी साइंटिस्ट पैदा होने चाहिए। 500 साल गुजर चुके हैं, मुसलमान जहाँ भी हुकूमत कर रहे थे वो ख़त्म हो चुकी है, और ये सब 500 साल हो चुका है। 500 साल से मुसलमान दुनियावी मामले में पीछे रह चुके हैं। उनके पास कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं है, कोई इनका रिसर्च सेंटर नहीं है। देख लो, अरब कंट्री के पास बहुत सारे ऑयल, गैस, पैसा है, लेकिन अगर उनके पास नहीं है तो वो इल्म नहीं है, इल्म की दौलत से नामारून है। वो चाहते तो अमेरिका, इंग्लैंड
इस जैसा कंट्री में अगर ये लोग आगे है तो इनका आगे होने की जरिया एक ही चीज है, वो है रिसर्च सेंटर, टेक्नोलॉजी डेवलप। टेक्नोलॉजी और रिसर्च में ये लोग आगे हैं और बड़े बड़े चीजें रिसर्च करते हैं। आज हम जो ये फोन पर वीडियो बना रहे हैं, ये भी उन्हीं लोगों का इजाद किया हुआ है। मुसलमान 500 साल से क्या इजाद किया है, हमें ये बता दे। और जिस तरह दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, जैसे कि दुनिया, ऐ अल्लाह मियाँ मेरी दुनिया बना दे और दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बना दे। तो पहले दुनिया का जिक्र है, दुनिया पहले इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए मुसलमानों को, उसके बाद दीन भी बन जाएगा। दुनियावी मामला में आगे होना चाहिए, देखना चाहिए। देखिए अमेरिका, इज़राइल, ये 2 दिन का नहीं, 200 साल आगे का सोचते हैं और हम मुसलमान 2 दिन आगे तक का भी नहीं सोचते हैं। हम आज इतने वीक हो गए, क्या कहा जाए। तो ये सब बात ज़हन में रखना चाहिए। हमें हर फील्ड में, हर लाइन में, हर वो स्किल सीखना चाहिए जो ज़रूरी है। हम वक्त के हिसाब से जो जहाँ है वहीं अपना मेहनत करें और इस तरह मेहनत करें कि वो उस फील्ड का माहिर बने, और उस फील्ड का सिर्फ माहिर ही नहीं बने बल्कि जितना भी दूसरे लोग हैं या कहीं उनके रिलेशन में है या उनके भाई हैं, उनको भी वो स्किल सिखाए, पढ़ाए। अगर कोई गरीब है, वो पढ़ नहीं सकता है, तो कोई मुसलमान अमीर है तो उसको पढ़ा दे। आज क्या हो गया, ये सब भाईचारा भूल चुके हैं। तो भाइयों, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और ये जो युद्ध हो रहा है उसके लिए दुआ भी करते रहना चाहिए। बताइए, हम इतने ये हो गए हैं कि इनके लिए दुआ भी नहीं कर रहे। अभी हम ईदगाह पे जाते हैं नमाज पढ़ने, तो वहाँ क्या होता है, दुआ होता है। ईरान और फिलिस्तीन के लिए एक बार भी दुआ नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि दुनिया से बेजारियत, अगर दुनिया से बेजार हुए हम तो मिसाइल, टैंक, तो कौन बनाए, वो लोग तो हमें मार रहे हैं। अब सोचिए एक पॉइंट वाली बात, जिनके पास तोप हो, टैंक हो, फाइटर जेट हो, जो कौम ये सब चीजें बनाती है, ड्रोन्स, उस कौम से लड़ने के लिए हम जैसा कौम, हम दुनिया लाइन में आगे ही नहीं, बिल्कुल वीक हो चुके हैं। सिर्फ मदरसे तक पढ़ाई करते हैं और वहीं तक सीमित रह जाते, कोई गोल ही नहीं होता है हमारा। तो हमारा कौम, हमारा मुकाबला उस कौम से जिन्होंने आपको फोन दिया है, मोबाइल दिया है, सुपरसोनिक मिसाइल दिया है, नई नई चीजें ईजाद करती है, और हम कुछ ईजाद नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम अपने बच्चे को जब 8, 10, 12 साल का हो जाता है तो बाहर भेज देते हैं किसी भी लाइन में काम करने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान को चाहिए कि वो जम के पढ़ाई करे, मेहनत करे, हर सरकारी फील्ड में आगे, तब जाके बात बनेगी। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, तो उस दूसरी दुनिया से आना पड़ेगा हमको। इस दुनिया में जम के मेहनत करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि दीन से बेजार हो जाओ। दीन के साथ साथ, दीन बहुत आसान है, दीन के साथ साथ हम दुनियावी लाइन में हर फील्ड में आगे हो सकते हैं। अल्लाह की मदद भी आएगी। जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स, तुम जिस मुल्क में रह रहे हो, मुल्क में मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत कमज़ोर है। अगर चाहते हो अपनी कौम को आगे लेकर जाना, तो सबसे पहले तुम्हें ही मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना मत भूलना भाई। वही बात मैं कहना चाहूँगा जो किसी सांसद ने कहा था, नाम याद नहीं है, कि अपने बच्चों को पढ़ाना, भले एक दिन का खाना कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। अगर मैं कोई चीज़ मिस करता हूँ तो वो एजुकेशन है, वो शिक्षा है और इल्म है। वो सांसद यही कहना चाहते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, बहुत ही ज़रूरी है। ये ना जाने कितने साल पहले कहा था उन्होंने, लेकिन आज तक हम इस पे अमल नहीं कर रहे हैं। हर फील्ड में पीछे हैं हम, वाई वाई में लगे हुए हैं। तो ये सब छोड़ो और मेहनत करो और सच और हक बात पर अड़े रहो, यही तुम्हारा हुक्म है। करते रहो हमेशा, मेहनत करो, दुनिया की हर फील्ड में आगे जाओ। वालेकुम अस्सलाम मेरे फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करो।